नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल दिनांक 15/1/2025 को राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के अंतर्गत BA 5th सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के अंतर्गत जियोग्राफी का पेपर हुआ। पेपर का नाम था बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS। समय आप लोगों को मिला था 2 घंटे और अधिकतम अंक 75 था। आज हम उसके आंसर की को देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखते हैं। आप लोगों से पहला प्रश्न पूछा गया था, रिमोट सेंसिंग का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। खनन में, मछली पकड़ने में, जंगल की आग में। दूसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रिमोट सेंसिंग की विधियां हैं। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, सक्रिय रिमोट सेंसिंग, निष्क्रिय रिमोट सेंसिंग। तीसरा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रिमोट सेंसिंग किस वर्ष शुरू किया गया? तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1840 में। चौथा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत में रिमोट सेंसिंग संस्था कहाँ पर स्थित है? चौथे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून। पांचवा प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, GWL का अर्थ है? तो पांचवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेटवे लिंक। छठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो छठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गामा किरणें। सातवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भू तुल्यकारी कक्षा की ऊंचाई कितनी है? तो सातवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36,000 किलोमीटर। आठवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म है? आठवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। हेलीकॉप्टर, स्पेस शटल और रॉकेट। नौवां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लैंडसैट एक उपग्रह श्रृंखला है? तो नौवें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, USA। 10वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, तटीय आकृति विज्ञान के लिए कौन सा रंग विकिरण उपयोगी है? तो 10वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हरा। 11वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, GPS उपग्रह की ऊंचाई होती है? तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20,200 किलोमीटर। 12वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का उदाहरण है? तो 12वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। कैमरा तंत्र, कंप्यूटर ग्राफिक्स और पिक्सल। 13वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, इमेज प्रोसेसिंग में कितने चरण होते हैं? 13वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10। 14वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसी छवि को तेज करने का प्राथमिक उद्देश्य कौन सा है? 14वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छवि में बारीक विवरण हाईलाइट करें। 15वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भौगोलिक सूचना प्रणाली के जन्मदाता कौन है? 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टॉमिल्सन। 16वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भौगोलिक सूचना प्रणाली में कितने घटक होते हैं? तो 15वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5। 17वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर डेटा मॉडल का फाइल स्वरूप है? 17वें प्रश्न पे हमें थोड़ा डाउट है, आप लोग सही उत्तर कमेंट करिएगा। मैं इस ऑप्शन ए के साथ जाऊंगी, PSD। सही उत्तर आप लोग कमेंट करिएगा, मुझे इस पे डाउट है। तो आइए देखते हैं। 18वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ग्लोनास किस देश का उपग्रह है? तो 18वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस। 19वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रिमोट सेंसिंग एक जानकारी है? 19वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर संपर्क। 20वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, साफ पानी ऊर्जा को दर्शाता है? 20वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कम। 21वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा GIS के घटकों के अंतर्गत नहीं शामिल किया जाता है? तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंपाइलर। 22वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सफल स्थानिक विश्लेषण की आवश्यकता है?
तो 22वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी। सफल उपयोगकर्ता, सफल हार्डवेयर और सफल सॉफ्टवेयर। 23वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, स्थानिक डेटा से हमारा तात्पर्य उस डेटा से है। 23वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थिति मान। 24वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ऊंचाई, हवा का तापमान और वायुमंडलीय दाब। 25वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, यूएवी का क्या अर्थ है। तो 25वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मानव रहित हवाई वाहन। 26वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पहला सक्रिय उपग्रह है। तो 26वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्पुतनिक फर्स्ट। 27वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, पहला वाणिज्यिक जीआईएस का निर्माण किस वर्ष हुआ। तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1981 में हुआ था, लेकिन यहाँ ऑप्शन में 1982 है, तो मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगी। 28वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण जीआईएस पैकेज है। तो 28वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। 29वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जीआईएस का आधारभूत आउटपुट क्या है। तो 29वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैप, मानचित्र। 30वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उपग्रह चित्र, स्कैन किया गया डेटा और तस्वीरें किस प्रकार के डेटा के उदाहरण हैं। 30वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेक्टर डाटा। जबकि यहाँ पे रास्टर डाटा दे रहा है, लेकिन ऑप्शन में रास्टर डाटा नहीं है, तो मैं ऑप्शन ए, वेक्टर डाटा के साथ जाऊंगी। 31वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, छवि व्याख्या का कौन सा रूप कम खर्चीला है। तो 31वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विजुअल व्याख्या। 32वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा डिजिटल छवि का डेटा प्रारूप है। तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। BMP, GIF और TIFF। 33वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, जो मानवीय विवेचन व्याख्या के द्वितीय स्तर पर है। तो 33वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साइज। 33वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइज। 34वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, किसी भी सेंसर तंत्र की बुनियादी आवश्यकता है। 34वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। स्पेक्ट्रल रिजोल्यूशन, स्पेशियल रिजोल्यूशन और रेडियोमेट्रिक रिजोल्यूशन। 35वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। तो 35वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिरुवनंतपुरम। 36वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारत का प्रथम उपग्रह था। 36वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट। ये प्रश्न तो बहुत ही आसान था, आप लोग लगा के आए होंगे। 37वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सुदूर संवेदन क्या है। 37वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिना स्पर्श किए जानकारी प्राप्त करना। 38वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, GIS का पूरा नाम क्या है। तो 38वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। 39वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, SITE का पूर्ण रूप है। तो 39वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंटल। 40वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रडार का पूर्ण नाम है। तो 40वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। 41वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, लैंडसेट उपग्रह किस देश की है। उपग्रह श्रृंखला किस देश की है। तो 41वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, USA। 42वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन नासा कहाँ स्थित है। तो 42वें प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, USA। 43वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भौगोलिक सूचना तंत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो
तो 43वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्थानिक और भौगोलिक आंकड़ों का विश्लेषण करना। 44वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस मंडल का द्वारा पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है? 44वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओजोन मंडल। 45वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम का तरंगदैर्घ्य प्रकाश का दृश्य वर्णक्रम है जो मानव आँख से दिखाई देता है। तो इस प्रश्न पे भी हमें थोड़ा डाउट है, आप लोग सही उत्तर कमेंट करिएगा क्योंकि यह मुझे माइक्रोमीटर में नहीं मिल रहा है। मैं ऑप्शन बी के साथ जाऊंगी, 0.4 से 0.8 माइक्रोमीटर। आप लोग सही उत्तर कमेंट कीजिएगा। 46वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, भारतीय सुदूर संवेदन का मुख्यालय कहाँ है? 46वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून। 47वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सुदूर संवेदन प्रणाली में कौन से सेंसर प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऊर्जा को मापते हैं? तो 47वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निष्क्रिय सेंसर। 48वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रिमोट सेंसिंग में मुख्य रूप से किस विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का उपयोग किया जाता है? तो 48वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवरक्त। 49वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, समुद्र की सतह से तापमान की निगरानी के लिए कौन सा सेंसर सबसे उपयुक्त है? तो 49वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रोवेव रेडियोमीटर। 50वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, एक उपग्रह छवि में पिक्सेल को उनकी विशेषताओं के आधार पर समूहीकृत करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 50वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छवि वर्गीकरण। 51वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो 51वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गामा तरंगे। 52वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, केपलर के नियम उपग्रह संचार का समर्थन करते हैं। तो 52वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। 53वां क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था, एक छवि या तस्वीर द्वारा ग्रहण किए गए भूमि क्षेत्र को खाली स्थान कहा जाता है? 53वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णक्रमीय बैंड। 54वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उच्चावच छायाकरण को यह भी कहा जाता है। 54वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पहाड़ी छायाकरण। 55वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी बिट्स पिक्सेल की इकाइयां हैं? तो 55 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिट्स। 56वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, कौन सा सुदूर संवेदन प्लेटफॉर्म पृथ्वी के अवलोकन के लिए उच्चतम स्थानिक रिजोल्यूशन प्रदान करता है? 56वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एयरबोर्न सेंसर। 57वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रीसेट का पूर्ण रूप है? RISAT का पूर्ण रूप है। तो 57वां प्रश्न का सही उत्तर हो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रडार इमेजिंग सैटेलाइट। 58वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, उपग्रह चित्र स्कैन किया गया डेटा और तस्वीरें किस प्रकार के डेटा के उदाहरण हैं? तो 58वां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेक्टर डेटा। 59वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, GIS से रास्टर ग्राफिक्स पिक्सल के ग्रिड में डाटा का प्रतिनिधित्व करता है। तो 59वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयताकार। 60वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सुदूर संवेदन शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो 60वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एवलियन प्रूट। 61वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, ऊर्जा स्रोत के आधार पर सुदूर संवेदन का वर्गीकरण है। तो 61वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, अक्रिय सुदूर संवेदन और सक्रिय सुदूर संवेदन। 62वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, सेलुलर मोबाइल रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड है। तो 62वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 840 से 935 मेगा हर्ट्ज। 63वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आवृत्ति पुनः उपयोग और स्थानिक अलगाव जैसी तकनीक क्यों अपनाई जाती है? तो 63वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रैफिक लोड कम करने के लिए। 64वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा GIS डाटा के प्रारूप का उदाहरण है? तो 64वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, इसमें TIFF, JPEG और PNG
जी, ये तीनों हैं, जबकि PDF नहीं है। तो इसमें पूछा है कौन सा GIS डेटा प्रारूप का उदाहरण है। तो इसमें तो ये तीनों हैं। आप अगर पूछा होता है इनमें से कौन सा GIS डेटा के प्रारूप का उदाहरण नहीं है तो PDF हो जाता। लेकिन अब देखिए यूनिवर्सिटी क्या करती है। मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊंगी, TIFF, क्योंकि इसमें चारों हैं। 65वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, GPS स्पेस सेगमेंट में नेविगेशन सैटेलाइट में समय और रेंज शामिल है जिसकी संख्या है। तो 65वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। 66वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संचार उपग्रहों के अंदर रिपोर्टर्स को कहा जाता है। 66वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसपोंडर। 67वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, गतिशील रेंज अनुपात की निचली सीमा निर्धारित की जा सकती है। तो 67वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शोर। 68वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, बैथीमेट्री अध्ययन के लिए EM स्पेक्ट्रम के किस रंग का उपयोग किया जाता है। तो 68वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा। 69वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आर्क मैप में डेटा फाइल के लिए डेटा स्रोत कहाँ निर्दिष्ट किया जा सकता है। तो 69वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परत गुण। 70वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, धरातल पर पास की स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की न्यूनतम दूरी जिसे किसी प्रतिबिंब में एक दूसरे से पृथक देखा जा सकता है कहलाता है। तो 70 प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानिक विभेदन। 71वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, रिमोट सेंसिंग एक खाली स्थान रिकॉर्डिंग है किस प्रकार की। तो 71वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गैर संपर्क। 72वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, हिस्टोग्राम के घटक ग्रेस्केल के किस तरफ एक अंधेरे छवि में केंद्रित है। तो 72वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न। 73वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, संवेदक द्वारा पृथ्वी के धरातल का तय भाग पट्टियों के रूप में सूचना एकत्र करता है जिसे कहा जाता है। तो 73वें प्रश्न का भी सही उत्तर हमें नहीं मिला है। आप लोग हमें कमेंट करिएगा क्योंकि यह कठिन प्रश्न है और इस प्रश्न का सही उत्तर मुझे मिल नहीं रहा है। मैं ऑप्शन डी के साथ जाऊंगी, कक्षीय तल। और 74वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, आसान प्रश्न था, खाली स्थान चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया। तो 74वें प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14 जुलाई 2023। 75वां प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था, नीला प्रकाश प्लस हरा प्रकाश प्लस लाल प्रकाश बराबर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफ़ेद प्रकाश। इस प्रकार मैंने आप लोगों को GEO 303 बेसिक रिमोट सेंसिंग एंड GIS के आंसर की को 75 क्वेश्चन सही और सटीक देने का प्रयास किया है। जिसमें मुझे डाउट था आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। यह राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ का पेपर था। आप लोग को और पेपर होगा तो आप लोग भेजिएगा, मैं आंसर की ज़रूर बनाऊंगी। धन्यवाद।